नमस्कार मित्रों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से एडवांस क्लास का लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम एक नई क्लास के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे गणित चिन्ह, जिसमें आज हम गणित चिन्ह के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जो सीखा है उसके नियम 4 या 5 पॉइंट थे और अब्राहम नेमेथ के बारे में हम लोगों ने सीखा, तो आप लोग उनसे अच्छे से परिचित हो गए होंगे। हम ध्यान देना है जो चौथे नंबर पे नियम में लिखवाया गया है कि सारणी आदि में संख्या अंक लेखन हेतु संख्या सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है, वहाँ होगा संख्या सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे आज क्या है गणितीय चिन्ह। क्या लिखा है? संख्या सूचक, गणितीय अल्प विराम, दशमलव विराम बोधक, अंग्रेजी अक्षर सूचक। ठीक है, चलिए हम लोग उसके डॉट्स जान लेते हैं। ठीक है, साइन देख पा रहे होंगे, गणितीय अल्प विराम ये तो हम ऐसे ही बना दिए। वैसे संख्या सूचक का कोई साइन नंबर नहीं है, बट मैं बना दिया हूँ। अल्प विराम है, दशमलव है ये, और ये विराम बोधक है। इसका क्या होता है आपको पता होगा, 3 4 5 6। 3 4 5 6 गणितीय अल्प विराम 6 होता है, दशमलव 4 6 विराम बोधक 4 5 6, अंग्रेजी सूचक 5 और 6। ठीक है, इसके साइन बना लेते हैं हम लोग, सेल बना लेते हैं। चलिए तीन 4 5 6। ठीक है, संख्या सूचक जो कि ऐसे दर्शाया है, वैसे होता नहीं है, मैं दर्शा दिया हूँ हैज से, और कहीं कहीं मिलता भी है। 3 4 5 6 होता है। गणितीय अल्प विराम ये है जिसे आप लोग कॉमा बोलते हैं, 6 होता है। चलिए आप इसको आसानी पूर्वक बना पाएंगे। क्या है आपका? 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? 4 6 दशमलव का होता है, दशमलव 4 6, ये दशमलव आपका दर्शाया गया है 4 6। चलिए आगे बढ़ेंगे। विराम बोधक, विराम बोधक जिसे आप लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, 4 5 6। चार 5 6 आप समझ पा रहे होंगे, अंग्रेजी अक्षर सूचक 5 6 लगा। पाँच 6 होता है, इतना आप समझ पाए होंगे। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। क्या है? संख्या सूचक, जब हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए हमने लिखा जैसे 222, 222। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, 222 हमने लिखा तो वहां पे ये डॉट हमें लगानी होती है। क्या? 3 4 5 6। क्या? 3 4 5 6 साइन नंबर है। इसको लगाने के बाद आगे हम ये संख्या लिख सकते हैं। ये नंबर अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो फिर जो अंक लिखा गया है वो अंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अल्प विराम के लिए 6, दशमलव के लिए 4 6 लगाएंगे। विराम बोधक जहाँ भी आता है विराम बोधक, वहाँ भी हमें 4 5 6। वैसे आप जब गणित पढ़ेंगे तो लगभग हर जगह विराम बोधक आएगा। अंग्रेजी अक्षर सूचक कहीं आप अंग्रेजी अक्षर सूचक कहीं कहीं आता है, जहाँ इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख दिया जाता है, वहाँ पे आपको ये चिन्ह लगाना होता है 5 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे सामने
कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे 1, सेकंड पे 18, थर्ड पे 920, ठीक है, 18, 920, 7.6, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 18 और फर्स्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लिखते हैं। हम इसको समझेंगे। चलिए, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, उसके बाद दशमलव है, इन्वर्टेड कॉमा है, सभी का नंबर जानते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ क्या, इसको हम लिखेंगे कैसे, ब्रेल में। आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए, एक एक उदाहरण को हम लोग देखते हैं, एक एक हल करते हुए चलते हैं, आपको बताते चलेंगे, साथ में सेल्स भी बनाते चलेंगे। जैसे एक है, आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लगाना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक संख्या लिखने से पहले क्या लगाते हैं, साइन नंबर। साइन नंबर लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद क्या, एक का क्या होता है, अगर हमारा अपर में एक का 1 होता है तो लोअर में एक डॉट नीचे आना होता है, तो एक का हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए, 18 लिखना है। 18 में सबसे पहले हम साइन नंबर लगाएंगे, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 1 लिखना है, 1 का होता है 2, और फिर 8 लिखना है, 8 का हो जाएगा 2, 3, 6, ठीक है। 8 का देखते हैं, जैसे होता था क्या, 1, 2, 5, ठीक है। 1 का हुआ 2, 2 का हुआ 3, 5 का हुआ 6। समझ पा रहे होंगे आप। 920, सबसे पहले साइन नंबर, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 लिखना है। 9 का होता था 2, 4, क्या होता था, 2, 4, आई से 9 बनता है, 2, 4। चलिए, इसको हम करते हैं, 2 को कर देंगे 3 और 4 को कर देंगे 5। समझ पाएंगे आप। 2 का होता था 1, 2, यहाँ लोअर कर देंगे, 2 और 3। 0 का होता था 2, 4, 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, 5, 6, कंप्लीट होता है हमारा। 7.6, साइन नंबर, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या है, दशमलव, सॉरी 7, 7 लिखना है। 7 का हो जाएगा 2, 3, 5, 6, क्या है, दशमलव, दशमलव के लिए लगाएंगे 4, 6। फिर क्या है, 6 का यहाँ क्या होता था, 1, 2, 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 1 का 2, 2 का 3, 4 का 5, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, 18 पे चलते हैं। अब यहाँ हमें देखना है, ठीक है, यही देखना है हमें। ठीक है, यही हमें ध्यान देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, 18। तो हम यहाँ करेंगे क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले आएगा वही, जैसे संक्रिया चिन्ह पहले आता है तो हम लोग उसको पहले करेंगे, और कोई भी संक्रिया चिन्ह जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये भी संक्रिया है, और यहाँ संक्रिया चिन्ह है, उसके बाद 18 है। तो सबसे आप क्या था वहाँ कि संक्रिया चिन्ह के पहले साइन नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या साइन नंबर पहले लगाएंगे, नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाएंगे। चलिए देखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्या होता है। ऐसे सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो सबसे पहले हम साइन नंबर जैसे अभी लगाते आ रहे थे, तो साइन नंबर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका साइन लगाएंगे, संक्रिया चिन्ह का, संक्रिया चिन्ह को लिखेंगे। हम लोगों ने भी नियम में पढ़ा था कि संक्रिया चिन्ह अगर है तो संक्रिया चिन्ह करेंगे, उसके बाद फिर हम अंक लिखेंगे साइन नंबर के साथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संक्रिया को लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग पढ़ चुके थे, और जो चिन्ह पढ़ाया गया है उसमें इसको बताया गया है, और इसमें एक ट्रिक भी बताया गया था, ऐसे ही है। तो ऐसे ही कुछ करके बताया गया था, जिसका होता क्या है, चलिए आज फिर बता दे रहे, आपको याद रहेगा। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, 2, 3, 6। उसके बाद क्या है, 18 है,
इसके लिए सबसे पहले साइन नंबर लगाएंगे, तभी अंक का निर्धारण होगा कि अंक लिखा गया है, नहीं तो हिंदी में मान लिया जाएगा या इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 5 6 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 18 1 का हो जाएगा 2 और 8 है 8 का हो जाएगा 2 3 6। यहाँ हमने कहीं लिखा था 2 3 6, वही हमने लिखा है 2 3 6। शायद मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गई होगी तो आपको कम दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा ऐसे लिखा जाएगा। अब हाँ, इसमें अभी देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा छोटा क्या है, अब ये ओपन का लगाए थे, क्लोज का हम लोग नहीं लगाए, तो क्लोज का भी लगाएंगे। क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज का हो जाएगा 3 5 6 हो जाएगा। समझिएगा ये 3 है 5 है 6 है, शायद इंक नहीं है इसलिए चल नहीं पा रहा है, समझिएगा। फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में हम कैसे, फर्स्ट हो सेकंड हो या थर्ड हो फोर्थ हो जो भी होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। चलिए तो फर्स्ट है, सबसे पहले अंक है, अंक के लिए हमें पता है 3 4 5 6 लगाएंगे, 3 4 5 6। उसके बाद क्या एक है, एक का हो जाता है 2, 2 के बाद एस टी है तो एस और टी का डॉट लगाएंगे। यहाँ देखिएगा कि एस और टी लिखेंगे, यहाँ 6 डॉट नहीं लगेगा, ठीक है।